प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, जो आपके भाग्य को प्रभावित करने लगती हैं। आपका जो घर है वो आपको मिलता है आपकी किस्मत से। तो आपके घर से किस्मत का क्या संबंध है? घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपकी रसोई किसी और ग्रह से चलती है, आपका बेडरूम किसी और ग्रह से चलता है, आपका बाथरूम किसी और ग्रह से कंट्रोल होता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं, पूरी कुंडली को बेहतर बना सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, जो ग्रह कुंडली में निगेटिव हैं, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यानी जो ग्रह कुंडली में आपके गड़बड़ होगा, घर का वो हिस्सा जरूर गड़बड़ होगा। और अगर आप घर के उस हिस्से को बेहतर कर लें तो आपकी कुंडली का वो ग्रह अपने आप बेहतर हो जाएगा। अगर आप घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। यानी आपका जो घर है वो आपके ग्रहों के साथ, आपकी कुंडली के साथ इंटरकनेक्टेड है। और जब आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होंगे, घर का मामला बेहतर होगा। या यूं कह लें कि जब आपका घर बेहतर होगा तो कुंडली के ग्रहों के अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, घर का मुख्य द्वार आपकी कुंडली का सूर्य है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि वहीं से आपके घर की शुरुआत हो रही है। और सूर्य हमारे जीवन की शुरुआत करता है, इसीलिए घर का मुख्य द्वार आपकी कुंडली का सूर्य है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, हमेशा बेहतर रखना चाहिए। और इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। घर के मेन डोर पर लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। और अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह जैसे स्वस्तिक आदि आप यहां लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं तो आप खुद, आपके पिता और आपका मान सम्मान ये उत्तम बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर काम करिए, मुख्य द्वार को बेहतर बनाइए। इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पिता का सपोर्ट भी आपको जीवन में प्राप्त होगा। आपके घर का जो ड्राइंग एरिया है, जहां ज्यादातर लोग आके बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, या बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम समय अपने घर के ड्राइंग एरिया में बीतता है, क्योंकि वहां पर टेलीविजन वगैरह लगा होता है तो लोग वहीं बैठने का प्रयास करते हैं। घर का ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है, मून से कनेक्टेड होता है। और इस स्थान को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। इस स्थान पर हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत बढ़िया होगा। यहां पर बहुत सारा सामान मत भरिए। अपने घर के ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग रूम में बहुत सारा सामान मत भरिए। जहां तक हो सके यहां फूल या फूलों के चित्र लगाइए। नदियों का चित्र, पहाड़ों का चित्र, पेड़ पौधों का चित्र भी आप लगा सकते हैं।
अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम को बेहतर करते हैं तो इससे घर की महिलाएं और उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। अगर हम रंगों की बात करें ड्राइंग एरिया के, तो वाइट कलर, पर्पल कलर या हल्के खुशबूदार रंग, हल्के चमकदार रंग अगर आप ड्राइंग एरिया में प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ड्राइंग एरिया में लाइटिंग, खुशबू, डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सामान वहां ठूसे हुए हों ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। रसोई घर की बात करें तो घर का वो स्थान है जहां पर मंगल और कुछ मात्रा में सूर्य विद्यमान होता है। इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश आए, नहीं तो कम से कम दिन का उजाला आए, दिन की रोशनी आए, ये जरूरी है। और रसोई घर में चीजें बिल्कुल ठीक से रखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टम से होनी चाहिए। जहां तक हो सके रसोई घर में हल्का लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें या बिल्कुल सफेद इस्तेमाल करें। सफेद तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो हल्का लाल या नारंगी रंग या वाइट कलर का प्रयोग करें। इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। रसोई घर की सफाई होना, रसोई घर में रोशनी आना, रसोई घर में चीजों का सही तरीके से रखा होना, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। और अगर आपकी रसोई बिगड़ी हुई होगी तो घर में रहने वाले लोग बीमार रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बेडरूम की, आपके शयन कक्ष की। घर का ये स्थान शुक्र से संबंध रखता है, क्योंकि मामला कंफर्ट का है, मामला आराम का है। ये स्थान जितना सुंदर, आकर्षक और आरामदेह होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। घर का बेडरूम सुंदर बना हो, साफ सुथरा हो और आकर्षक हो। बेडरूम में ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, क्रीम कलर या सफेद रंग, और चमकदार प्रकाश, ब्राइट कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बेडरूम ठीक रहता है तो इससे जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का फायदा होता है। आपके बेडरूम को ठीक रख के आप जीवन में सबसे ज्यादा चैन से और सुकून से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। अगर आपका बेडरूम अस्त व्यस्त है, सामान आपने ठूंस कर रखे हुए हैं, बेडरूम आपका बेहतर नहीं है, ये स्थान गड़बड़ है, तो जीवन का सुख नष्ट हो जाता है और वैवाहिक जीवन में बेवजह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए आप अपने बेडरूम को हमेशा सही बनाए रखें, बेडरूम को अच्छी तरीके से रखें, सामान वहां न भरें और बेडरूम के रंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ठंडे रंग, कोल्ड कलर आपके बेडरूम के लिए अच्छे होंगे, जहां जाकर के आपको चैन और सुकून की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बेडरूम को खराब करेंगे तो जीवन में आपको आनंद की और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पूजा स्थान का रंग, उसका विन्यास, उसका अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? घर के पूजा स्थान का संबंध होता है बृहस्पति के साथ और कुछ हद तक होता है सूर्य के साथ। अपने घर के पूजा स्थान की
पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा चित्र और बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और नियमित रूप से शाम के समय में यहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। शाम को दीपक जलाकर, प्रकाश जला करके आप निश्चित रूप से प्रार्थना करिए और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, इस स्थान को साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, तो सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन घरों में पूजा स्थान ठीक नहीं होता, उन घरों में ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता। पूजा का स्थान एक ऐसा स्थान है जिसके संपर्क में आने से आपका मन शुद्ध होगा और ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। अपने पूजा स्थान पर या तो सफेद रंग का इस्तेमाल करें या अपने पूजा के स्थान पर पीले रंग का प्रयोग करें। इस रंग का प्रयोग करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और याद रखिए, पूजा स्थान की रोज सफाई हो, रोज पूजा हो, रोज प्रार्थना हो। बहुत सारी आपके घर की मुश्किलें केवल पूजा घर को ठीक रखने से ठीक हो जाएंगी। घर के बाथरूम की बात करें तो ये स्थान राहु, केतु और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। इस स्थान पर पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। वैसे तो पानी की बर्बादी कहीं भी ना करें, लेकिन बाथरूम में बिल्कुल ना करें। लोग बेवजह पानी नहाने में, शेविंग करने में, ब्रश करने में बर्बाद करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जहां तक हो सके बाथरूम में हवा और प्रकाश की ठीक व्यवस्था करें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके मत रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखें। और अगर आप अपने बाथरूम को ठीक रखते हैं तो इससे उतार चढ़ाव से रक्षा होती है और जीवन का संघर्ष कम होता है। बाथरूम अगर आपका गलत स्थान पर बन गया है या आप बाथरूम के वास्तु से परेशान हैं, बाथरूम की टाइलों का रंग नीला या सफेद कर दीजिए। हल्का नीला, लाइट ब्लू या वाइट कलर अगर अपने बाथरूम में आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके बाथरूम की समस्या दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।